एक बहुत बड़ी खबर के साथ एक बड़ा मुद्दा लव जिहाद पर मंत्री मोहसिन रजा का एक बड़ा बयान आया हुआ है। एक साजिश के तहत फैलाया जा रहा है लव जिहाद, ऐसा कहना है मंत्री मोहसिन रजा का। लव जिहाद की आड़ में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिमी और पीएफआई जैसे संगठन इसके पीछे है और सरकार जल्द ही इसे रोकने की कार्रवाई करेगी। ये तमाम बातें मंत्री मोहसिन रजा की ओर से आ रही है। एक बड़ा बयान उनकी तरफ से आ रहा है। दरअसल योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि एक साजिश के तहत लव जिहाद फैलाया जा रहा है। लव जिहाद की आड़ में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और सिमी और पीएफआई जैसे संगठन इसके पीछे है। सरकार जल्द ही इसे रोकने की कार्रवाई करेगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा बयान। क्या कुछ कह रहे हैं मोहसिन रजा, वो भी सुन लेते हैं। इधर लव जिहाद को लेकर और धर्मांतरण को लेकर काफी तेजी से घटनाएं बढ़ी हैं और तमाम शिकायत आपने देखा होगा वेस्टर्न यूपी में अभी हाल में ही कानपुर में बहुत ज्यादा शिकायतें इसको लेकर आई हैं कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा काम है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर प्यार के जाल में फंसाकर लव जिहाद के तहत पहले उनको अपने साथ शादी करना, फिर उसके बाद उनका धर्मांतरण करना, उनको ले जाकर कहीं कि आप अब कलमा पढ़िए, पहले आप मुसलमान हो जाइए या पहले आप क्रिश्चियन हो जाइए, पहले आप धर्म परिवर्तन करिए। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि आपने अगर पीछे जाएं तो पीछे भी आप देखें काफी साल पहले की बात है, सिमी और अभी हाल में ही पीएफआई का नाम आया। तो इसमें जो लोग जुड़े हैं वो बहुत शातिर किस्म के लोग हैं, जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि सिमी हमारे यहाँ प्रतिबंधित आतंकी संगठन रही है और उससे निकले हुए लोग पीएफआई में भी हैं। तो इसलिए इनको कुछ हमारे ही देश की राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी मिल गया तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। तो इसलिए भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर और कहीं ना कहीं आप संविधान की आड़ भी लेते हैं। संविधान का आर्टिकल 25 जो है वो इसकी छूट देता है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म, किसी मजहब में तो मोहसिन रजा को इस समय आप सुन रहे थे। सीधा रुख करेंगे, गौरव पांडे हमारे संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए क्या ये पूरा मसला है, थोड़ा विस्तार से समझाइए, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए, कोरोना का फैलाव है, प्रदेश में रोजगार जो है बहुत कम है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, और वही दूसरी ओर एक नया मुद्दा क्या है, पूरा विस्तार से बताएं। देखिए सुरभि, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है उसके मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात और सबसे पहला पॉइंट यही था कि लव जिहाद को लेकर एक नया कानून लाएंगे। और ऐसी स्थिति में अब सरकार इस बात को लेकर के मसौदा तैयार कर चुकी है और इस मसौदे में साफ तौर पे लव जिहाद की कोई जगह नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति में। आप साफ तौर पे समझिए, चूंकि 8 राज्य पहले ही हैं जो लव जिहाद नाम के लव जिहाद को लेकर एक कानून बना चुके हैं। सबसे बड़ी बात, भोली भाली लड़कियों को एक तरीके से प्रेमजाल में उनके साथ रहना, प्रेमजाल में फंसाना और उसके बाद धर्मांतरण के लिए उनको जबरन धर्मांतरण कराना, ये सबसे बड़ी एक समुदाय की तरफ से विशेष। आपको आवाज आ रही है सुनने में? जी गौरव बोले आप। एक धर्मांतरण कराना, जबरन उनको किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित करना। सबसे पहले ये जो कानून था ये उड़ीसा में बना था और उसके बाद से 8 राज्यों में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, इस तरह से 7 राज्यों में लगातार ये कानून बनता चला गया। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार इन 8 राज्यों में जो कानून बना है उसका अध्ययन कर रही है। न्याय विभाग से अनुमति भी मिल गई है और अब इसका जल्द ही विधेयक पास करा करके संसद में बिल भी पास हो जाएगा, जिसके बाद लव जिहाद कानून आ जाएगा उत्तर प्रदेश में भी। अभी हाल में ही मेरठ में एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया एक लंबे समय तक। उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको जबरन उस पर जबरदस्ती की गई। इस तरीके का एक मामला कानपुर में भी आया। कानपुर में तो अब तक पुलिस के रिकॉर्ड में 11 ऐसे नए मामले आ चुके हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके से जबरदस्ती शारीरिक शोषण की आड़ में धर्म परिवर्तन करा देना, लव जिहाद का नाम देना,
हालांकि कानून ने तो साफ तौर पे सुरभि कहा है कि लफ्ज जिहाद जैसा शब्द कानूनी रूप से संविधान में है ही नहीं। संविधान लफ्ज जिहाद जैसे किसी भी नाम को, किसी भी शब्द को ऑथेंटिक ही नहीं मानता। लेकिन जो विशेष रूप से समुदाय है, आज देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री जो हैं मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि सिमी जैसे संगठन जो विशेष तौर पे आतंकी संगठन में भी आता है, उनकी साजिश है। और इस तरीके से भोली भाली लड़कियों को एक संगठन विशेष के तौर पे परिवर्तित करना, उनका धन परिवर्तन करना एक साजिश के तहत हो रहा है। जाता है क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए, अपराध भी बहुत बढ़ रहा है और इसी बीच अगर इस तरह की कुछ बातें सामने आती है, लफ्ज जिहाद की बातें आती है, तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ इस पर और इसमें लाइमलाइट में लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।